बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी तौहीन अदालत की, और जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर और तौहीन इदारों की दरख्वास्त पर अहम समाअत आई तो कमर दर्द शुरू हो गया शरीफ माफिया और जरदारी माफिया को। ये जो कमर दर्द है वो इनका बड़ा मशहूर ज़माना है। जब इन पे मुश्किल वक्त आता है या किसी केस में इनको लगता है कि अब ये फंस गए हैं तो वहाँ इनको कमर दर्द शुरू हो जाता है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो बात मैंने रात आपको बताई थी कि ये फ़ैसला चैलेंज हो जाएगा, उसको आज चैलेंज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ारत दाखिला ने NOC मनसूख किया था, सिक्योरिटी NOC मनसूख किया था ARY न्यूज़ का। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कार्रवाई डाली गई थी। 2 इकट्ठी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी 8 अगस्त को, और जिस दिन शहबाज गिल की स्टेटमेंट आई ARY न्यूज़ पर, उसके बाद फिर ARY न्यूज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई। अब जब वो कार्रवाई शुरू की गई तो एक तरफ पैमरा का शौकाज़ आ गया और दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने और हुकूमत ने NOC मनसूख कर दिया। दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया अलग अलग रिट पिटीशन में। पैमरा का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हो गया। पैमरा को हुक्म जारी हो गया कि आप इनका जो है वो बहाल करें, इनकी नशरियात बहाल करें, और उस पर फिर पैमरा चेयरमैन ने बात नहीं मानी थी तो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। और कल उसके ऊपर समाअत थी तौहीन अदालत की कार्रवाई पर, और चेयरमैन पैमरा ख़ुद पेश नहीं हुए थे। उनके वकला ने कहा कि माफ़ी दे दें। अदालत ने माफ़ नहीं किया और शोगाज़ नोटिस वापस नहीं लिया, बल्कि उनको तलब कर लिया और अब फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में। वहीं पर सिंध हाई कोर्ट में जो NOC था वज़ारत दाखिला का, जो NOC मनसूख किया गया था, उसको भी ARY न्यूज़ ने चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई वज़ारत दाखिला की तरफ से कि हमने जो NOC मनसूख किया है, सिक्योरिटी NOC मनसूख किया है, ये ज़रूरी था, और इनका जो आपका इंटरम फ़ैसला है जिसमें आपने हमारा NOC मुअत्तल कर दिया उसको ख़त्म किया जाए। डिवीज़न बेंच से कहा कि सिंगल बेंच का जो फ़ैसला है उसको ख़त्म किया जाए। अब जब ये सारा मामला हो गया तो आज उसके ऊपर कल उसके ऊपर समाअत हुई। बैरिस्टर अयान मेमन अदालत में पेश हुए। उन्होंने सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मनसूखी केस में वज़ारत दाखिला और पैमरा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इन्होंने भी 8 अगस्त का प्रोग्राम बुनियाद बनाया है, शहबाज गिल का प्रोग्राम, और इसके अलावा इनके पास कोई बुनियाद नहीं है। सिंध हाई कोर्ट में ARY न्यूज़ का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मनसूख करने के केस में उस पर समाअत हुई। दौरान समाअत वज़ारत दाखिला और एजेंसियों ने सिक्योरिटी क्लियरेंस की मनसूखी के लिए 8 अगस्त के प्रोग्राम को बुनियाद बनाया। बैरिस्टर अयान मेमन जो कि ARY न्यूज़ के वकील थे, उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले पर पैमरा पहले ही शोकाज़ नोटिस जारी कर चुका है। ये मवाद पहले ही अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब एक कार्रवाई पैमरा ने शुरू कर दी है, साथ इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस दर्ज कर दिए हैं, ARY के मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है बगावत का, तो फिर ये तीसरी कार्रवाई NOC वाली कहाँ से शुरू हो गई? एक ही वकूए पे 3 कार्रवाइयाँ इन्होंने शुरू कर दी, और ये इन्होंने गलत किया है। वकील ARY न्यूज़ ने कहा कि ठोस मवाद ना होने पर इल्ज़ाम आरआई पर ये उतर आए हैं। ये मवाद पैमरा के शोकास की बुनियाद है, लेकिन अदालत इसके मुतल्लिक़ हुक्म इम्तना जारी कर चुकी है। अयान मेमन का कहना था कि हुकूमत का रवैया बहुत अजीब है। केस के अल्तवा के लिए 3 पेशियों पर हर बार नए वकील की खिदमात हासिल की हैं। अब इनके पास बात करने को है नहीं और हर दफ़ा नया वकील ले आते हैं और ये अदालत से एडजर्मेंट मांगते हैं। जो काम पैमरा बरह रास्त नहीं कर सका, बिला वास्ता तौर पर वज़ारत दाखिला करना चाहती है। कुछ वकला को तो अदालत में पेश होने का भी मौका नहीं मिला और उन्होंने वकालतनामा जमा करवाया, लेकिन फिर बाद में वो पेश ही नहीं हुए। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बदनीयती है और ये ARY न्यूज़ को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। ARY न्यूज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल करने का कोई जवाज़ नहीं है और इनका जो नोटिफिकेशन है उसको पहले मुअत्तल किए, अब कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने पैमरा के वकील की दरख्वास्त पर समाअत 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी है, और जो उनकी इस्तदाद थी वज़ारत दाखिला की कि स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जाए, वो अदालत ने मुस्तरद करते हुए 3 हफ़्तों के लिए समाअत मुलतवी की है और 3 हफ़्तों के लिए मज़ीद जो स्टे ऑर्डर है उसको एक्सटेंड कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी
मुल्तान से इलेक्शन लड़ी, जहां 11 सितंबर को इलेक्शन है, वो कल ही आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त फ़ाइल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की डॉक्टर बाबर अवान को बाकायदा असाइनमेंट दे दी है और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने रात ही ये बता दिया था और वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस नोटिफिकेशन को, जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन को मुलतवी करने का नोटिफिकेशन है, इसको चैलेंज किया जा रहा है, इसको मुअत्तल करवाया जाएगा ताकि 11 सितंबर को इलेक्शन हो सके। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये अदालत में प्ली ली जा रही है कि ये ऐसा मामला नहीं है, मुल्तान में कोई सैलाब नहीं आया, कोई रास्ते बंद नहीं हैं, वहाँ पर कोई ऐसी सिक्योरिटी के हालात ख़राब नहीं हैं कि इन्होंने हर हाल में वहाँ फ़ौज ही तैनात करनी है, वहाँ कोई ऐसे मामलात नहीं हैं। पुरअमन इलाका है, वहाँ पर पुलिस भी जो पंजाब पुलिस है या रेंजर्स वहाँ पर तैनात की जा सकती है, जो पहले होता है। रेंजर्स किसी जगह सैलाबी इलाके में नहीं है। इनकी तरफ से ये बदनीयती है जो इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं। अब इस पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई बड़ा रिलीफ दे दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अगर ये जो नोटिफिकेशन है इसको मुअत्तल कर दिया जाता है, तो जो 11 सितंबर को इलेक्शन है वो 11 सितंबर को होंगे। इमरान खान का 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना 25 सितंबर है और फिर एक ऐप में जो पीपी है उसमें 2 अक्टूबर है। 2 पीपी और 1 एनए का इलेक्शन 11 सितंबर को है, 9 एनए का इलेक्शन 25 सितंबर को है और 1 पीपी का इलेक्शन 2 अक्टूबर को है, जिसको इन्होंने पोस्टपोन किया है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। और ये इनकी बदनीयती है, जो बदनीयती अब साबित हो रही है और अदालत में अब इनके पास कुछ है नहीं अदालत को बताने के लिए। और जब अतर मिनल्ला साहब के पास ये केस लगता है, बाबर अवान साहब, मुझे उम्मीद है कि रिलीफ ले लेंगे और ये इलेक्शन कमीशन को पूछना होगा कि जब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया और कहा गया कि जब तक हल्का बंदियों का मामला हल नहीं होता तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन, सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी भी हल्के को नहीं जो उसके नुमाइंदे के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। अभी जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन 9 हलकों में इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त और जो सिर्फ 9 जो जनरल सीटों पर इस्तीफ़े मंजूर किए और बाकी इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, इस पर जो दरख्वास्त थी उसमें अतर मिनल्ला साहब ने यही बात की थी कि कोई भी हल्का अपने उम्मीदवार से या नुमाइंदे से किसी भी सूरत में उसको नहीं होना चाहिए खाली। तो अब ये कैसे उसको पोस्टपोन कर सकते हैं? फिर कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं कर रहा है और कह रहे हैं कि अभी जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको मुलतवी किया जाता है। ये बदनीयती है और इसकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि बड़ा रिलीफ मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई थी कल, और ये इमरान खान की मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर था के हवाले से केस था और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई और उसमें जो दरख्वास्त गुज़ार हैं कोसीन फैसल, उनके वकील की जानिब से अदालत में एक नई दरख्वास्त है। ये कोसैन फैसल या कोसीन फैसल, ये जो भी हैं, ये हुकूमती इत्तेहाद से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त दी कि इमरान खान ने अपनी तकारीर में हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात की है और उनकी जो तकारीर हैं वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं, इस वजह से इमरान खान, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये 3 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी। अब उसमें जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर 3-4 सवालात पूछे गए थे बेंच की तरफ से और बड़े सख्त सवालात पूछे गए थे और उसमें कहा गया था कि आपने ये जो इल्ज़ामात मुबैना इल्ज़ामात हैं या इश्तियाल अंगेज़ तकारीर हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मांगा था कि आप बताएं कि कहाँ क्या बात हुई है, उसका सियाक़ व सबाक़ क्या था, और फिर उनसे ये भी कहा था कि आपको अपना केस साबित करना होगा, नहीं तो फिर आपकी जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत होगी और हम खारिज कर देंगे। अभी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं हुई, अभी इसमें नोटिस जारी नहीं हुआ, अभी अदालत में उसकी मेंटेनेबिलिटी पर बहस होनी थी। केस समाअत के लिए फ़िक्स था। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो मुआवन वकील थे उनकी तरफ से अदालत में इस्तदा की गई कि जी जो असल वकील हैं वो बीमार हैं और उनकी कमर दर्द के बायस वो पेश होने से कासिर हैं। अब ये जो कमर दर्द की बहाना है ये इनका नवाज़ शरीफ से चलता आ रहा है, आसिफ जरदारी का भी यही बहाना था और शहबाज शरीफ एंड कंपनी का भी यही बहाना है।
और ये कमर दर्द ही इनको होता है। जब मुश्किल वक्त आता है, जब ये अदालतों में फंस जाते हैं, जब इस तरह की दरख्वास्तें देते हैं और फिर उनको साबित करने का इनके पास कोई एविडेंस नहीं होती, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई इनके पास ग्राउंड नहीं होती, तो फिर इस तरह के ये हीले बहाने शुरू कर देते हैं। पिम्स अस्पताल की एक मेडिकल इन्होंने जमा करवाई। अब पिम्स अस्पताल की मेडिकल आप जानते हैं कि वो वफाकी हुकूमत नहीं बनवा के देनी है, वो मेडिकल बन गया और उस बुनियाद पर अब ये चाहते हैं, इनको तकलीफ़ ये है कि जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब से ये जो केस है वो किसी और जज साहब को ट्रांसफ़र हो जाए। बेहतर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फरीसा साहब के बेंच में चला जाए। ये इनकी एक बैक पे एक इनकी इंटेंशन हो सकती है। अदालत में उन्होंने कहा जी कि कोई इसमें तारीख़ मुकर्रर कर दें। अदालत ने कहा कि जब दरख्वास्त गुजार का वकील ख़ुद मौजूद नहीं है तो हम ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। और अदालत ने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर का जो मामला था और ये जो दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस को मुलतवी कर दिया और अदालत ने कहा जब ठीक होंगे तो फिर अदालत में आ जाएंगे और फिर अदालत देखेगी, जो मुनासिब वक्त होगा उसमें केस को फ़िक्स कर देगी। और अदालत की तरफ से उनके जो मुआविन वकील थे उन्होंने कहा है कि अगर अदालत को सवाल पूछना चाहती है तो मैं केस प्रिपेयर है, मैं जवाब दे सकता हूं। तो अदालत ने कहा नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, जिसने दरख्वास्त दी है जब वो ख़ुद ही नहीं आना चाहता और जो इसमें वकील है वो ख़ुद नहीं आना चाहता तो इस केस में कोई अर्जेंसी हमें नहीं है। और अदालत ने समाअत इमरान खान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।